भगवान की जय अब बोल करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब यहां एक बात मैं कहूं, शिव जी के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, जो रो रहा है वो आनंद स्वरूप कैसे हो गया? और यदि ये सत्य है तो जो सत्य है वो सर्वत्र है। यदि भगवान है तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां पर है? भगवान तो सब जानते हैं। ये रो रहे हैं, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो जीव है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। ऐसा भ्रम बैठा मां सती के मन में। शंकर भगवान बहुत समझाए, देवी ये मेरे भगवान है, इन्हीं की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी, इनकी ही दक्षिणा मैंने उनको भक्ति दक्षिणा के रूप में दी है, प्रणाम करिए। सती मैया प्रणाम कर नहीं की, बोले नहीं नहीं भगवान नहीं है ये। जब शंकर भगवान कई प्रकार से बोलकर थक गए तो बोले ठीक है, यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए ये परीक्षा ले लीजिए, उनकी परीक्षा लेकर पता करिए कौन है वो। और आप जब तक परीक्षा लेकर के नहीं आइएगा मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, बट वृक्ष के नीचे। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की। शंकर भगवान मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सूत्र है जीवन का। जीवन में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये समझ लीजिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है? शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। असकही लगे जपन हरि नामा। भजन क्यों करने लगे? आपके घर में कोई गलत मार्ग पे चल रहा हो ना, और कई बार भी समझाने के बाद वो न समझे तो अपने को समझा लेना चाहिए। क्या कि अब इनको समझाना नहीं है, ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। और भजन में प्रवेश करिए। इससे क्या होगा? आपके भजन के प्रभाव से उन पर जो कष्ट आने वाला है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए अपने भजन को बढ़ा दीजिए। शंकर भगवान राम जी का भजन करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने, मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद सोचा ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। अब भगवान होंगे तो जान जाएंगे सीता नहीं सती है। सीता मैया का रूप बनाई सती जी, और जहां राम लक्ष्मण जी चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। नो 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 नो, शी इज नॉट माई भाभी। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। कैसे पहचान गए? यहां समझिएगा, आप किसी का भी स्वरूप बना सकते हैं लेकिन स्वभाव कहां से ले आइएगा। सीता मैया का स्वभाव था वो राम जी के आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के पीछे चलती थी। और आज ये नकली मैया बन के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं। लक्ष्मण जी चुप रहे। राम जी ने देखा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है। राम जी बोले जानता हूं, तो पिताजी का नाम लेकर क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राम जी बोले आज ये मेरी परीक्षा लेने आई है। तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? बोलिए गुरु जी, और देने वाला शिष्य। तो शिष्य का ये धर्म है, जब गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। राम जी बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझ में नहीं आया पंडित जी
कि ये मुझे सीता जानकर नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अपने पिताजी का नाम लेकर, मैं अमुक का बेटा, मेरा नाम अमुक, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, कोई पति बोलेगा क्या पत्नी को? नहीं, वो सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया और पास चली गई। तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं। आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेली। जैसे राम जी ने पूछा न हो, मां के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। पूरा शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। मां को अपराध का बोध हुआ। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय कर लिया। बिना कुछ कहे सती मैया सीधे शंकर भगवान के पास पहुंची और बाबा ने सती जी को आते देखा। गई समीप महेश जब, हंसी पूछी उस भगवान शंकर हंस के पूछे, देवी लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान मुस्कुरा करके पूछे। तो मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मां पर व्यंग कर रहे हैं। आप किसी को कोई काम मना करिए और वो न माने करने जाए, आप जानते करने जाएगा फंसेगा, और वो जब फंस के आए तो जीव क्या होता है, और कैसी रही, इसको व्यंग कहते हैं। लेकिन भगवान शंकर व्यंग में नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जानते हैं कि सती जी को संशय हो गया है। और संशय बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारी है संशय। घर में कोई बीमार हो के अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उससे मिलने जब जाते हैं ना, तो मुस्कुरा करके जाते हैं। कोई बेड पे पड़ा हो तो उसके सामने जाकर चोखा जैसा मुंह नहीं बनाते। और अगला खुदे टेंशन में है, बीमार है, उसके सामने आप जाकर, तो आपका चेहरा देख और टेंशन में आ जाएगा। तो बीमार से मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं। शंकर भगवान मुस्कुरा कर पूछे, आपने कैसे परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए मुझे। सती मैया सत्य बताती हैं, झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज जिस माया का रूप बनाया था ना, उसी माया ने सिर पर आसन जमाया है और उस माया ने सती मैया के मुख से सत्य कहलवा दिया। मां ने कहा, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा, कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना, ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। बाबा मन में सोचे, इम्पॉसिबल।
हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में इनके बात नहीं आई और अपने आप समझ के चली आई बिना परीक्षा लिए। शंकर भगवान तुरंत ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देखा? सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया है। आपको बताऊं, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ है। कष्ट किस बात का है? कि उनकी सती ने उनसे सत्य कहा। अब शंकर भगवान, कल्पना करिए मैं यहां कथा गाने आया हूं और आप लोगों को ठग लूं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि हम आपको ठग के चले जाएं तो आज के बाद जीवन भर जब जब आप मेरा नाम सुनिएगा, ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। पहले क्या याद आएगा? अरे वही महाराज जो ठग लिए थे द्वारिका में। शंकर भगवान सोचते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। अब जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं? प्रिया है, त्याग नहीं सकता, अब इनके साथ रह नहीं सकता। ऐसा द्वंद आया मन में बाबा के। तुरंत शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प कर लिया, एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। शंकर जी ने हमेशा के लिए मां सती का त्याग कर दिया, सदैव के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भगवान शिव, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन दे सकता है? आपकी जय जयकार हो। इस आकाशवाणी को सती मैया भी सुन ली। मां पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों? सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, अपने व्यवहार से धीरे धीरे बता दूंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा है तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं, भाई साहब हम तो सत्य बोलते हैं इसलिए सबके बुरे बन जाते हैं। कहे सत्य कड़वा होता है? काहे बोलते हैं? क्या हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहनाए हैं? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा धरती से। मानस का सिद्धांत कहता है, कहीं सत्य लेकिन प्रिय वचन विचार। सत्य वचन नहीं, प्रिय सत्य वचन विचार करके बोलना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बाबा ने बताया नहीं, कैलाश लेकर गए मां को और कैलाश जाने के बाद बाबा सीधे समाधि में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। किसी से मन न मिले ना तो झगड़ा मत करिए, मौन हो जाइए। अच्छा मान लीजिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, आप पूरा तमतमा के जोर जोर से बोल रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। आप कितनी देर बोलिएगा? बताइए, कितनी देर आप बोलते रहिएगा? 10 मिनट, 15 मिनट? जब हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप जोर जोर से चिल्लाते रहिएगा तो 10 मिनट बाद आपन सिर दीवार पर खोपड़ी मार के और चले जाइएगा। और यदि आप बोल रहे हैं, बीच में हम बोलने लगे, तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है। किसी से मन ना मिले ना, अनबन हो जाए तो मौन हो जाइए। शंकर भगवान मौन हो गए, समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे पता है किसी को? 87,000 वर्ष। कितने दिन?
फिर से बोलिए, 87,000 ईयर्स। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, रक्षक देश भये ते काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, रक्षक देश भये ते काला। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से जगे, राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, मान जाकर बंधन किया है चरणों में, और शंकर जी ने उनको बिठाया है। यहां दिखाई दे रहा है पार्वती जी कहां बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर, वाम भाग में। स्त्री का स्थान वाम भाग में होता है, पूजन के समय दाहिनी ओर। यहां सती पार्वती जी को शंकर जी ने वाम भाग में बिठाया है, लेकिन आज जब सती जी गई है ना, तो वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन लीन्हा। बाबा ने मां सती को अपने सामने स्थान देकर के बिठाया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी है मां। सामने बिठाया। शंकर भगवान सोचे इनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, लगे कथा सुनाने, राम जी की कथा गाने लगे। अब दर्शन करिए। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया। जैसे विधायक बनते हैं ना, विधायक लोग पूरे प्रदेश में विधायक बनते हैं, फिर चुने गए विधायकों में से एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार पहले प्रजापति बनाए गए, बहुत सारे प्रजापति बने, ब्रह्मा जी ने बनाया, और बाद में उन सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष को बना दिया। दक्ष सती मैया के पिता हैं। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार, बड़ा पोस्ट मिला, अभिमान हो गया। अभिमान तुरंत ही आवत है अधिकार मिलने के बाद। जीवन में अधिकार आवे तो अधिकार के साथ अभिमान भी आता है, कोई रोक नहीं सकता। रोकने का एक ही उपाय है, यदि कुछ अधिकार मिल रहा है तो ये न मानिए कि मेरी मेहनत से मिल रहा है, ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अभिमान नहीं आएगा, ये तो अभिमान को कोई रोक नहीं सकता है। अभिमान आ गया कई। अच्छा, आप अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। अभी हमसे किसी ने प्रश्न किया सूरत में कि महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बड़ा छोटा सा अंतर है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, अच्छी बात, ये तो कहना चाहिए हम अच्छे हैं, ये स्वाभिमान है। लेकिन हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल आप ही अच्छे रहेंगे, ये बुरी बात है। ये अब स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। इसी को समाप्त करना है। अभिमान का पता बोली से चलता है, भाषा से। अभिमानी आदमी पूरे घर को त्रास दे के रखता है। पता है, मौज उड़ा लो, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। अरे आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना? अभिमान से बाहर रहिए। हमेशा भगवान से कहते रहे, प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
मेरी नाव चल रही